सब ठीक है ना, रेडी है ना? हाँ हैंडसम लग रहे हैं हम, चलिए। हाँ तो यहाँ पे साथ में बैठे हैं, रुक जा आज नहीं होगा, चल बेड वेड है ना, सोएंगे। हेलो नमस्कार, मैं हूँ तुषार घोष एके गेंडा और आप लोग देख रहे हैं गेंडा कट। भाई हो गया रे और मेरे साथ है दिलफेक, आकाश, वाजिद। ये लोग अपना इंट्रोडक्शन खुद देगा। What's up everyone, this is दिलफेक, मैं हूँ रैपर फ्रॉम के सिटी, कलकत्ता से स्ट्रेट। और ये है What's up guys, my name is आकाश प्रसाद from Team Infinity that is Kolkata. Hey guys, what's up? My name is Sheikh Wazid Ali. I'm a professional MTV freestyle stunt rider from India, representing from KCD and representing also the team named the Infinity Riders Kolkata. So we're gonna start the interview right now. In the Genda cut. यस, मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा, मैं इंटरव्यू लूंगा इन लोगों का। ऐसा लग रहा है कि हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं लेकिन हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तू किस लिए आया? मैं किस लिए आया? आपने बुलाया इसलिए आया। तो ये एमटीवी स्टंट कब से? मेरा in this career it has been probably 9 years. अगर ये साल complete होगा it will be 9 years for me. ये साल को गिनते ही नहीं हम लोग। एक साल में आधा, ये साल है ही 8.5 years. ये साल एग्जिस्ट नहीं करता। ये साल चला पूरा मार्च डिलीट ये साल डिलीट। और आकाश इंस्टॉल. मेरा तो 7.5 years हुआ, बट ये साल नहीं रहेगा इसलिए 7 years। बात सही है. अभी तक कितना अचीवमेंट हो गया? अचीवमेंट तो बहुत है. मेन हम लोग का एक ही मोटिव है कि ये स्टंट राइडिंग का स्पोर्ट रिकग्नाइज करवाए, बिकॉज दिस स्पोर्ट इज समथिंग यूनिक. ये एक्चुअली एक डिफरेंट फील्ड है फ्रॉम डिफरेंट साइकिलिंग का डिसिप्लिन्स, जैसे BMX है, ट्रायल बाइकिंग, डाउनहिल, उसके बाद डर्ट जंपिंग, बहुत सारा मतलब कैटेगरीज है. एंड हम लोग का जो फील्ड है इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर फील्ड. इट इज़ लाइक कंबाइंड फ्रॉम डिफरेंट आर्टिस्टिक स्किल्स. एंड BMX फ्लैटलैंड का भी ट्रिक्स हम लोग का इसमें होता है, ट्रायल बाइकिंग का भी होता है. लाइक देयर आर बहुत सारा कैटेगरीज जो हम लोग को कंबाइन करके ये यूनिक स्पोर्ट बना है. एंड हम लोग को मेन अभी ये चीज़ को रिकग्नाइज करवाना है. जैसे BMX इज ऑलरेडी रिकग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड जैसे डाउनहिल, ट्रायल बाइकिंग, वो सब रिकग्नाइज हो चुका है. बट ये MTV स्टंट्स इज कम्प्लीटली यूनिक इन इट्स ओन वे. एंड वी करने के लिए हम लोग पड़े हुए हैं। हम लोग रिकग्नाइज एंड एज अ स्पोर्ट बनाने के लिए, एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट. इसको नहीं पता इसके बारे में क्या डिफरेंस क्या है? हाँ, एक्चुअली हम लोग का जो बाइक्स है इट्स डर्ट जंपिंग का फ्रेम्स है. एंड हम लोग का बाइक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर बाइक्स. जैसे साइकिल जो लोग बोलते हैं लाइक इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. हम लोग को असेंबल करना पड़ता है. स्टंट राइडिंग का साइकिल, फ्री स्टाइल स्टंट राइडिंग का साइकिल मिलता नहीं, उसको असेंबल करना पड़ता है. असेंबल करने के बाद उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी लाना पड़ता है. उसके बाद हम लोग फ्री स्टाइल स्टंट राइडिंग करते हैं. जैसे बाइक, मोटर बाइक स्टंट राइडिंग जो होता है वो अभी हम लोग का साइकिल स्टंट राइडिंग से भी ज़्यादा थोड़ा सा रिकग्नाइज है. जो बाइक स्टंट्स क्या होता है सब जानते हैं, बट MTV स्टंट्स उससे थोड़ा नीचे पे है. बट इट्स ग्रोइंग एज वी स्पीक. पूरा वर्ल्ड में ग्लोबली हम लोग सिर्फ लाइक देयर आर लॉट ऑफ राइडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस स्पोर्ट टू ग्रो, एंड वी आर वन ऑफ देम. सो बस यही है कि अभी हम लोग को उसी में इंटरेस्टेड सबसे ज़्यादा है कि हम लोग उसको स्पोर्ट बनाएं. क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने क्या देख के ये चीज़ चालू किया? क्या मतलब वो ऐसा क्या चीज़ था कि मुझे ये चीज़ करना ही है? क्योंकि लाइफ में बहुत सारा चीज़ होता है जो इंस्पायर करता है आप लोग. एग्जैक्टली. कोलकाता से आप ही हो, मतलब फर्स्ट आप ही हो जिसने ये स्पोर्ट्स मतलब चालू किया. उसके बाद आकाश जॉइंट यू. तो और भी मेरा पहले भी देयर वर राइडर्स कोलकाता में जिसको देख के हम इंस्पायर नहीं होते थे. एक्चुअली चालू कैसे हुआ था कि हमको साइकिलिंग एंथुसियास्ट बहुत थे कि हमको साइकिल सिर्फ चलाने का बहुत दिल था. एंड लेकिन मेरा अपना साइकिल नहीं था. तो आई pleaded to my parents a lot for a cycle, because हम लोग का neighbors they were getting a new bikes and new cycles. So हमको भी दिल करता था मेरा भी एक साइकिल हो. हम सब से मांग के चलाते थे साइकिल. लाइक पापा का कोई भी काम करने आते थे, पापा का पहले काम था बिजनेस था, तो उसमें साइकिल लेके डिलीवर करने आते थे. उससे साइकिल लेके हम सीखते थे चलाना, क्योंकि हमको साइकिल चलाना आता नहीं था. एंड साइकिल चलाना हम अपने से ही सीखे, कोई हमको सिखाया नहीं पकड़ के. हम मेन रोड्स नहीं, लेकिन हम लोग का जो जगह है वहाँ पे जो सीखने का जगह जहाँ पे पेवमेंट ऐसा है रोड्स, तो वहाँ पे हम सीखते बहुत बार गिरे हैं अपने से.
and I was the only one who picked myself up and I started learning again. क्योंकि ये चीज़ मेरे से बहुत पहले से अंदर है कि no matter I was not dependent on people कि वो आके हमको सिखाएगा, ये चीज़ हमको अपने से ही करना है. हम खाली साइकिलिंग चलाने के लिए I was like very interested. तो साइकिल घर से नहीं रहता 2-3 साल हो गया. I cried myself कि घर में when there was no one with me, I used to cry कि मेरा साइकिल नहीं है, सबका साइकिल है, मेरा नहीं है. So what happened was that कि I guess 2012 या 2013 something उस टाइम पे हमको एक साइकिल दिया गया था. खरीद के दिए थे पापा और मम्मी सब मिलके. सरस्वती पूजा का दिन था उस दिन, 8 February. I remember the date. उस दिन हमको साइकिल, I was so happy. उससे ही मतलब समझ में आता कि कितना आपको खुशी से मतलब प्यार था उससे, वो चाहिए था आपको. I remember that date, 8 February. That was a very remarkable day for me कि मेरा एक अपना साइकिल है आया. That was a 3500 का साइकिल था, टर्बो ड्राइव ब्लेजर IC हर्कुलस का जो था. बट हम कभी स्टंट राइडिंग करेंगे हमको नहीं पता था. हम सिर्फ साइकिल चलाने के लिए साइकिल हमको मिला था. एक बार क्या हो रहा कि जब हम स्टंट राइडिंग में नहीं थे तो हम एक बार नानी का घर गए थे साइकिल लेके. ये अभी का बात नहीं है, जब हमको साइकिल मिलने से पहले का बात है. तो हम नानी के घर पे लोड शेडिंग हो गया था, तो हम कैंडल लेने के लिए नीचे आए थे. आई सॉ few राइडर्स साइकिल के सामने चक्का उठा के मेरे सामने से व्हीली मारते हुए निकल गया, मेरा सामने से. हम ऐसा देख के I was like stunned. I was like what the fuck. नॉर्मली हम लोग भी देख के जैसे हम लोग को देख के हो गए. पहली बार जब इन लोगों को देखा था, बोले हम लोग चला नहीं पा रहे, ये लोग उड़ा रहे साइकिल. दैट वाज एग्जैक्टली. सो अभी हुआ क्या कि मेरे सामने से चले गए. हम तो घर जाके हम मम्मी को बोले, मम्मी ऐसा ऐसा है, और अचानक से देखिए हम साइकिल चला नहीं पा रहे, ये लोग उड़ा रहा साइकिल. हाँ, मेरे पास साइकिल था नहीं तब, मेरे पास तब साइकिल था नहीं. एंड आई टू आई गॉट स्टन्ड कि ये क्या हो रहा है. मम्मी को जब आके ये बात बोले, आई गेस वही बात मेरा बोलना गलत रह गया था, क्योंकि मेरा मम्मी का माइंड में ये रह गया था अगर उसको साइकिल लगे तो ये ऐसा करेगा. तो इसीलिए शायद हमको साइकिल नहीं मिल रहा था. 1-2 साल जो लगा हमको साइकिल मिलने में, तो इसीलिए हमको नहीं मिला था. अब क्या हुआ कि हम बहुत रोते थे, बहुत आई वाज डिप्रेस्ड, सैड, एंग्री. बट हमको वही उस दिन हमको 8 February को साइकिल मिला. उसके बाद आई यूज्ड टू राइड, आई यूज्ड टू सर्च फॉर पीपल वो कैसे करते. उसके बाद हमको आई केम टू नो पीपल. इंटरेस्ट रहेगा तो यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे. वो चीज़ है. तो मिलते आई फाउंड फ्यू पीपल. उसके बाद हम लोग एक साथ करने लगे. उसके बाद मेरा एक दोस्त बना, उसके बाद दो दोस्त बना, 3 दोस्त बना. उसके बाद मेरा एग्जाम्स के चलते, एग्जाम्स क्या हम ज़्यादा साइकिल चलाते तो साइकिल लिया जाता था, घर से लेके लॉक कर दिया जाता था. तो there were lot of instances, there were lot of struggle in my field. अगर मेरे जगह कोई और होता शायद वैसे विल पावर अगर नहीं रहता, वो छोड़ देता, साइकिलिंग छोड़ देता, साइकिल छोड़ देता, बिक्री कर देता. सब नहीं कैरी ऑन कर पाते अपना ड्रीम जो मतलब उनको चाहिए अपने लाइफ में. सब कैरी ऑन फाइट अ लॉट. हम आप विश्वास नहीं करेंगे व्हाट हैपेंड इज दैट कि मेरा स्कूल मॉर्निंग स्कूल था. 6 बजे से क्लास चालू होता था. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट हम जल्दी उठते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल नहीं आते थे, उधर से डायरेक्ट बंक मार के प्रैक्टिस. सब तो दोस्त लोग था तब, तो सुबह प्रैक्टिस करके हम कहाँ जाते थे, हम DPS का वहाँ पे जाते थे. रुक जा, आप लोग भी बंक मत मारिएगा स्कूल, ठीक है. ये तो मार देता था ड्रीम अचीव करने के लिए. आप लोगों का ड्रीम है तो फिर मार दीजिए, पर नॉर्मली मत मारिए. ड्रीम वैसे भी अचीव कर सकते हैं, ये नहीं है कि मतलब पढ़ाई करते करते ड्रीम अचीव कर सकते हैं. लेकिन आजकल के बच्चों में जो है ना, आजकल के बच्चों को क्या है ना कि उनको फोन से ही फुर्सत नहीं है. नहीं, आजकल का ये एक मेंटालिटी है. पीपल सब एवरीबडी हैज अ मेंटालिटी कि पढ़ाई करने से सब कुछ होता है. वही चीज पढ़ाई करने का एजुकेशन छोड़ के भी देयर इज अ वर्ल्ड. लेकिन ब्रो अभी क्या सीन है ना कि मैं बोलता हूँ आपको कि अभी आदमी को ना पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कुछ करना मतलब वो हो गया. अगर किसी को डॉक्टर बनना है ना, तो डॉक्टर नहीं बनना, उसको रैपर बनना है. बीइंग अ डॉक्टर एंड इंजीनियर इज नॉट अ पर्सन's ड्रीम. वो पेरेंट्स का ड्रीम, वो चीज है. वो एक्सेप्शंस है कि उनको डॉक्टर बनना है या उनको वो, क्योंकि वो उनका ड्रीम, आप ये नहीं बोल सकते कि उनका ड्रीम है. लेकिन उनके जब मतलब छोटे रहते हैं वो, तब से जब वो ग्रो होते हैं तो उनके दिमाग में बैठा दिया जाता है कि तुमको डॉक्टर ही बनना है. हाँ. या तुमको जैसे रिलीजन को किया जाता है. हाँ, तो जब वैसे ही उनका मतलब फिर दिमाग से बाकी सारी चीजें हट ही जाती है कि मुझे और भी कुछ नहीं बनना, यही बनना है बस. या फिर कितने लोगों का अपना खुद का चॉइस होता है कि वो मुझे डॉक्टर बनना ही है. तो इट्स गुड ब्रो कि अगर सब कोई आर्टिस्ट बन जाएगा. अभी मेंटालिटी थोड़ा सा चेंज हो रहा है. अगर वो भी अच्छा ही है कि अगर सब कोई डॉक्टर बनने लग जाएंगे या सब इंजीनियर बनने लग जाएंगे या सब रैपर ही बनने लग जाएंगे, तो ब्रो फिर फायदा ही नहीं है. वही बात है. तो मतलब सब कोई को अलग अलग
फील्ड में अलग अलग क्रिएटिव होना चाहिए, और आप लोगों का तो अलग ही पूरा ही अलग unique, फील्ड पूरा है, हम लोग unique अपने फील्ड से ही है। बनाए हैं। और आप लोग जो कर रहे हो उसको करने के लिए बहुत ही मतलब कूदा चाहिए। हाँ कूदा चाहिए, करेज चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई का छोड़, क्योंकि देखो टू बी ऑनेस्ट अगर कोई भी टिपिकल इंडियन पेरेंट्स होंगे ना तो वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कभी करेंगे। नहीं, कभी नहीं। क्योंकि उनको मतलब वो नहीं देख पाएंगे कि हाँ इस चीज़ में हम लोग करियर बना सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। अब 9 to 5 जॉब में वो थ्रिल नहीं है ब्रो, जो वो किक नहीं है, जो आप लोग जो करते हो उसमें अलग किक है। कोई देखता है तो वो अमेज्ड रह जाता है कि ये मतलब ये लोग There are a lot of कर रहे people हैं। who gets inspired हाँ, by वही हम चीज़ है, लोग का ये और चीज़। दे गेट अमेज्ड कि ये लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं, और वो चीज़ मतलब और वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो हर कोई वो रिस्पेक्ट नहीं कमा सकते। वही। अगर आप 9 to 5 जॉब करें तो आप क्या कमा सकते हो? बॉस की गाली, घर जाओगे बीवी की गाली, बस वही कमाओगे, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कमाओगे। Exactly. और हम लोग मतलब कोई भी, हम एज एन आर्टिस्ट बोल रहा हूँ या कोई भी अलग जो जिनके पास दम है कि हाँ मुझे हट के करियर चूज करना है, तो वो अब उनकी अब खुद के नज़र में रिस्पेक्ट रहता है और दूसरों की नज़र में रिस्पेक्ट रहता है। अगर आप कुछ कर लेते हो ना अच्छा, अगर अचीव कर लो तो आप तो ऑब्वियसली आप दूसरों को इंस्पायर भी करोगे, आपके लिए उनके मन में रिस्पेक्ट भी रहेगी, और मतलब बहुत सारा वो अपने से भी प्यार जाने भी का रहेगा। चिल ये रहेगा और कि एक- हम अपना भी ड्रीम एक खुशी रहती है खुद से, हाँ। अगर आप भले कम ही कमाओ लेकिन वही- वो खुशी अरे रहती अब है। खुशी का कमाई होगा कि आई वही विल चीज़ है, सैटिस्फाइड विद व्हाट आई एम वही डूइंग। चीज़ है, कम कमाएंगे कम खाएंगे लेकिन आई विल बी सेटिस्फाइड कि मुझे happy. हाँ, खुद से वो है, वही चीज़ है बस। आकाश किससे इंस्पायर हुआ? हाँ मैं तो लंबा ही थोड़ा अब आपका क्या है स्टोरी? सो हम तो पहले ना साइकिल स्टैंडर्ड थे ही नहीं, हम पहले डांसर थे। मैं लाइक 2 years मैंने सिर्फ डांस किया है, मेरे को डांस बहुत पसंद था, अभी पसंद है। वही मैं सोचूं मैंने ये देखा साइकिल आपको। में डांस कैसे नहीं करता यार, है? मैं टैक्सी में जा रहा था, बाहर आया तो इसको तो मैंने देखा कि वो काम छोड़ दिया। नहीं मैंने सीरियस नोट इसके बाद वो काम छोड़ दिया। हाँ, डांस करते थे आप, उसके मूव ऑन कर गया, फायदा नहीं हो रहा था। डांस करते थे आप उसके बाद सो डांस करते थे, बट मेरे को साइकिल का भी बहुत लाइक होता है ना मन था अंदर से कि- हाँ साइकिल का वो बहुत मन था मेरा। लाइक मेरे भाई के पास एक साइकिल था जिसमें कोई गियर नहीं था, कुछ नहीं था, बट वो साइकिल अच्छा था। तो वो साइकिल चलाने के लिए मेरे को डेली रोना पड़ता था घर में, हमको भाई देता ही नहीं था। सो डांसर थे, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर हमको साइकिल मिला भैया का, वो भी टूटा फूटा साइकिल। सो हम लोग का यहाँ राजारहाट में न्यूटन कहाँ है वो जगह ना? वॉरियर्स ग्राउंड। हाँ, तो वहाँ स्टंट होता था बाइक का Every साइकिल- Sunday, हाँ, only every on Sunday. हाँ, तो हाँ वहाँ उस समय भीड़ जब जम जब के हाँ जब बहुत उतना भीड़। उतना उधर मतलब बना नहीं था सब कुछ, खाली हाँ। रोड था सिर्फ वहाँ पे। ओनली संडे लाइक हाँ, इतना हाँ, भीड़ हाँ, होता था, हाँ, इतना भीड़ होता था, लाइक देयर वर लाइक लॉट ऑफ पीपल एक साथ खड़ा होकर दिखता था। उसी टाइम पे पुलिस भी आता था, लाइक एक जगह गैदरिंग होने से ऑफ कोर्स पुलिस आएगा, एंड वहाँ पे गैदरिंग मतलब 100 पीपल अबव। हाँ, हम लोग जब भी संडे होता था हम लोग सिर्फ संडे चलो हम ग्राउंड। सिर्फ संडे जाते थे, हम उसको नहीं पहचानते थे। नहीं, उस टाइम इसको हम देखे भी नहीं थे, हम सिर्फ सबको पता था तो वहाँ बाइक स्टैंड होता है, वहाँ संडे सबको जाना है। तो हम भी अपने भाई का साइकिल लेके लाइक शूज पहन के निकल गए अपने दोस्त लोग का साथ। फिर हम गए, फिर बाइक का स्टैंड देख के ना हम लोग लाइक होता है नहीं फर्स्ट टाइम, जैसा वाजिद बोला क्या कर रहा है, फिर हम लोग ट्राई किया साइकिल में, सिर्फ एक स्कीट मारे पीछे का चक्कर जो होता नहीं है उसको क्या बोलते हैं, Skate, skate ही बोलते हाँ, उसको वो करके जो प्राउड वो तो बोलो जाता पड़ेगा। अब तो ऐसा हो गया एरोप्लेन लैंड करा था, एरोप्लेन लेके लैंड करा था, बुलाना सीख गया लैंड करा। मेरे फैमिली मेंबर थे। तो हम लोग का वो सब वही लाइक सोचता है पहले जब स्केट मार के आप तो आप लड़की पटाएंगे। तो वैसे बढ़ते बढ़ते लाइक फिर 1 year के बाद ये दिखा मेरे को, ये और इसका टीम। तो वो पहले नहीं दिखे इतने लंबे भाई। नहीं हम तब नहीं आते उस थे। ओ नहीं आते। लाइक हम लोग का तब राजारहाट आना वाज once in a month और once in 2 months ऐसा टाइप का। वो तो उस जब आप देखे तो आप फिर आपको वो होगा कि यही है जिसको मुझे गालियाँ देनी है। आप इसके साथ करियर तोड़वानी है भाई। उसके बाद कौन सा स्टंट किया? कौन हमको तो कुछ आता ही नहीं था, वही स्केट मार के खुड़ाएंगे वो भी पानी गिरा के ताकि चिकन हो ये रोड। हम लोग का टीम इससे पहले था, लाइक हम लोग का टीम 2014 में बना था। इससे हम मिले थे Infinity Riders। इन्फिनिटी राइडर्स कोलकाता। इससे मिले थे 2015 में, तो 1 साल इट हैज बीन ओवर विद आवर टीम। दे वर लाइक बहुत अलग अलग दोस्त लोग तो वो लोग जो आप पहले जो टीम फिर भी हम आपके टीम में मेंबर्स नहीं थे, थे, लेकिन हम टीम में 1 साल नहीं थे, लोग से मिले आपके एक जो साल के टीम बाद। मेंबर्स थे पहले जो इन्फिनिटी राइडर्स में, वो क्या कोलकाता बेस्ड ही थे सब? कोलकाता के ही थे सब। लाइक वो हम लोग का दोस्ती थे, जो हम लोग जाते थे साइकिल चलाते अपने आप से सीखते थे। लाइक हम सीखते थे तो वो बोलता था हम भी सीखेंगे भाई, तो
वो भी प्रैक्टिस करता था। तो आकाश फिर मिला वाजिद भाई से फिर? हम तो इसको नहीं देखे थे, हम एक सोनू को देखे थे, बहुत छोटा, लाइक उसके बच्चा को देख के हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना छोटा बच्चा लाइक स्टॉपीज मार रहा है, व्हीलीज मार रहा है, तो हम देख के उसको स्टंट लाइक करने का चाह रहे थे। फिर ये लोग आया, ये लोग हम देखे लाइक वाजिद और भी बहुत जन था, फिर हम ट्राई किए इससे ये लोग से बात करने का, लाइक बहुत जन था फ्रेंड, तो किसी तरह बात हुआ। फिर ये हमको जानने के लिए, ये हम लोग को देखने आया था, हम लोग घर तक फॉलो किया था सिर्फ मेरा देखने के लिए कि हम कहाँ रहते हैं। राजारहाट से ये और दो लड़का था, हम लोग फोर्स कर रहा, चल यार घर देखे आते। सर राजारहाट से मेरा घर तक लाइक हमको पीछे हम लोगों का पता चला, हम लोग जब साइंस सिटी घुसे पीछे हम लोग ये लोग पीछे फॉलो कर रहे, हम लोग कोई था, हम लोग 3 जन थे, ये लोग भी 3 जन, तो 3 जन और फॉलो कर रहे। हम लोग को पता चला कब, हम लोग को जब पता चला साइंस सिटी नहीं, पार्क सर्कस का वहाँ पे देख रहे हैं लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या करें। हम लोग को आइडिया आया कि चल एक काम कर, ते वो वाला गल्ली मार वाजिद, हम ये वाला गल्ली मार रहे, वो वाला गल्ली मार रहे, अब देखो कि लोग किसका पीछे जाता है। अब बारिश का टाइम था, बारिश का टाइम था। अब क्या हुआ कि हम बोला अच्छा ठीक है, सिग्नल छोड़ा, गायब, दोनों गायब, भाई ये कहाँ दोनों हाथ पकड़ा गायब। अब गायब हो गई, अब बेचारा लोग क्या करेगा, तो घर चले गए। मैं आधे घंटा तक करना चाहिए, इतना तो भाई कोई लड़की का पीछा नहीं करेगी। डेडिकेशन देख रहे हो। ये लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो ये मोस्टली साइकिल से ही ट्रैवल करते हैं। आप लोग आज भी आए साइकिल से। आज भी लोग इधर आए हैं, तो ये भाई साहब कहाँ से आप आए हैं साइकिल से? हम साइकिल से आए यहाँ से शियालदा मोनाली से। और मेरा तो सामने इधर ही है, हाँ शॉर्ट लेग। और एक और भाई है बिहाइंड द कैमरास, वो गरिया से आए हैं। तो इधर आ जाइए, वो गड़िया से आइए ना, खेल के लाइए, इसको खेल के लाइए। ये गुड़िया सा है, और ये हम लोगों का स्टूडियो है। ये हम लोग में आप लोग का ही ये भाई है जो हम गरिया लोग से का साइकिल चलाते हैं। वीडियोग्राफर, ऑफिशियल वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, हम लोग का यूट्यूब चैनल के लिए स्टैंड का वीडियो सब पर्सनल। You can follow him on Instagram unbelievable.jpg। ये भी साइकिलिंग करता है ना? हाँ साइकिलिंग करता है। तो स्टंट He also travels नहीं, stunt on a नहीं bike। करता, स्टैंड नहीं, सिर्फ फोटोग्राफर। जो सिर्फ साइकिल चला। हाँ, वो लोग स्टैंड वो लोग करते हैं, खाली फोटो तुलता है। वीडियो इन लोगों का जितना He's a part of our video है, team। सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। किस में देख सकते हैं? YouTube में देख सकते YouTube हैं, में, Insta में देख सकते हैं। Infinity Riders कोलकाता। पर्सनल किसी को भी सर्च करेगा पर्सनल तो होगा। नहीं तो एक बार वो है, ये लोग आप लोग अपना बता दीजिए कैसे आप कहाँ कैसे फॉलो कर सकते हैं आप लोगों को। हाँ, you guys can find, you guys can find us on Instagram @Stunt2Genius and आकाश प्रसाद 0 and अनबिलीवेबल JPG yes। लिखा आ जाएगा, देख लेना। और उनका And हम लोग का टीम का page। नेम है, हम लोग का टीम का नेम है Infinity Riders कोलकाता। वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, गूगल मारिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, टेंशन हाँ, मत। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। Links will be on in the description below। लिंक्स फेवरेट स्टंट की तो मतलब सब कुछ सब কিছু ऐसा कोई स्टैंड नहीं, the favorite আছে এখন আপাতত our favorite tricks are G-turn है, 360 kangaroos, उसके बाद the peg G-turn, hand drags, circle hand drag, मतलब there are lot of tricks जो हम लोग लगभग एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग चैनल अगर फॉलो कीजिएगा तो ये सब के बारे में पता चलेगा, और ये सब के बारे में पता भी चलेगा, और ये बताते भी हैं कि आप वो ट्रिक कैसे कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स, हम लोग ट्यूटोरियल्स गाइड भी बनाते हैं हम लोग साइकिल में कैसे कैसे क्या करना पड़ता है, जैसे माउंटेन बाइक्स में क्या क्या फिट करना पड़ता है, एवरी डिटेल्स वी सेट इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑफ आवर यूट्यूब ट्यूटोरियल्स कि हम लोग साइकिल बनाने का अलग ट्यूटोरियल बना हुआ है, एंड सीखने का स्टंट सीखने का भी अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, सो यू कैन चेक इट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रो कि मतलब ऑडियंस को बताओ कि एक अगर बेसिक स्टंट राइडिंग साइकिल बनानी है, MTB साइकिल बनानी है स्टंट राइडिंग के लिए, बेसिक मतलब बजट में, तो कितना कॉस्टिंग पड़ेगा एक बजट साइकिल बनाने में? मिनिमम रेट अगर लाइक बेसिक स्टंट राइडिंग के लिए एकदम डेडिकेटेड साइकिल अगर बनना है, कोई इंटरप्रो का वीडियो है। हाँ, उसका पूरे वीडियो आप लोग डिटेल में देखिए, हाँ, फिर मतलब एक but वो बता रहे हैं for the audience। और for the audience। क्योंकि अगर जो भी ऑडियंस देखते होंगे लाइक दे विल, वो लोग सोचेंगे कि स्टंट राइडिंग का साइकिल लाइक कितना का होना चाहिए। पहला बात, स्टंट राइडिंग का साइकिल मिलता नहीं है, उसको असेंबल करके बनाना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। हाँ, तो हम लोग का जो साइकिल है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, वो हम लोग को बाहर से मंगवाना पड़ता है। एंड अगर एक आप साइकिल स्टंट राइडिंग के लिए बनाना चाहते हैं एकदम बेसिक दाम पे, लाइक आपको कॉस्ट लगभग 30,000 to 35,000 पड़ेगा।
एकदम मिनिमम। और आपकी That is minimum. आप अभी तक अपने अपने साइकिल पे कितना स्पेंड किए? लाइक खर्चा तो लाइक 2 लाख का ऊपर कर चुके हैं एंड बट हम लोग का बाइक का अप्रोक्सीमेट अगर प्राइस लगाए करंट वैल्यू कितना होगा? करंट वैल्यू लाइक 1.7 और 1.8 लाख। और आकाश? मेरा 1.5 लाख। नहीं और एक क्वेश्चन था जो जैसे मतलब इसमें मिनिमम जैसे बोले 35,000, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इतना मिनिमम कैरी करके चलना ही पड़ता है क्योंकि रिस्की भी है ना, तो इतना वही है। और एक और material चीज़ है इतना रहना कि एक और चीज़ बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि मुझे अब वाजिद भाई ने बताया था कि अभी तक इनका साइकिल का जितना भी पार्ट्स है, जितना भी उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, सब उन्होंने अपने पैसे से किया है। सब हाँ, अपना अपना पैसा, अपना हाँ, पैसा exactly. बचा के घर से उन्होंने एक भी मतलब एक पैसा नहीं लिया। एक पैसा नहीं लिया। आकाश भाई ने और वाजिद भाई ने दोनों ने। गाना जब शूट किया था हमने छोटी मोटी बातें, तो हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? क्योंकि आई थिंक कि दैट वाज द ओनली प्रोजेक्ट जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स डाले थे, मतलब 2 हिप हॉप के एलिमेंट्स थे, मतलब ब्रेकिंग था, रैपिंग था, फिर एमटीवी स्टंट राइडिंग था। तो आई डोंट थिंक कि मतलब इंडिया में अभी तक वो तीनों कॉन्सेप्ट किसी ने भी यूज किया है। तो हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस उस वीडियो शूट का है, जो भी मतलब हमने जो भी साथ में वो किए, तो आप कैसे मतलब उसको वो करेंगे? आप कैसे उसको वो करेंगे? वो गाना आप लोग देख सकते हैं, वो उसका भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट टाइम हम लोग से मिले थे एक्चुअली। हम वो लोग experience लाइफ कुछ में अलग था, लाइक डिफरेंट था। हम लोग आज तक कभी म्यूजिक वीडियो शूट कभी किए नहीं थे एंड दैट दिस वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद अ रैपर इन अ म्यूजिक वीडियो। सो वी वर लाइक अ लॉट एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड हम लोग का शूटिंग पीरियड जो था लाइक ऐसा बहुत जन होता है कि अपना काम हो जाए बस, आई डोंट नो यू, बहुत जन ऐसा है क्योंकि Exactly. हाँ, वो चीज़ So है। what हम लोग जो है ना, हम लोग इट्स लाइक एक बॉन्ड टाइप का है। वो- We are it was like all a are family उस strugglers. समय, हाँ। We are all strugglers and we are all Exactly. growing up in the hip hop scene. तो हम लोग चाह रहे कि जो हम लोग का कनेक्शंस डिफरेंट लेवल के थे, सो हम लोग में अंडरस्टैंडिंग था, हम लोग समझ सकते थे कि ये कैसा गुजर रहा है, ये चीज़ से ये कैसा गुजर रहा है। कोलैबोरेशन करने में लाइक हम लोग में जमेगा। ऐसा नहीं कि आप ऐसा फील्ड में जिसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, जैसे आप जैसे मेरे चीज में इंटरेस्टेड है, हम लोग भी वही चीज में आप लोग का चीज में इंटरेस्टेड है, वैसे करते करते लिंक्ड bond अप बना है। तो इसीलिए ये चीज बहुत ज्यादा खिला। सबसे बड़ा बात इसमें और भी था जो हम लोग का पूरा टीम में एक ही मतलब लेवल का इंटरेस्ट, जैसे बोला हाँ, आपको क्योंकि- डेडिकेशन एक टाइप का और हम लोग कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, और हम लोग Doesn't को matter. सुबह 6 बजे शूट करना था विक्टोरिया में, आ जाएंगे और हम लोग पहुंचे थे 6 बजे। विक्टोरिया का शूट भी अच्छा हुआ था। विक्टोरिया का भाई shoot दैट वाज तो- क्रेजी। अच्छा, और वहाँ पे वो भी था कि पहली बार मैंने देखा है कि मतलब जो भी लोग आ रहे थे वहाँ पे, वो बहुत ही मतलब उन्होंने बहुत हेल्प किया बहुत था। help किया है। क्योंकि वो जब अगर देख रहे थे कि हम लोग शूट कर रहे थे, वो लोग साइड से चले जा रहे थे। हम लोग को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था उस दिन। उतना नहीं होता। मिलिट्री भी थे, हाँ, वो लेकिन भी, और military पुलिस, कुछ नहीं हाँ, बोले वो थे। मिलिट्री वाले लोग कुछ नहीं बोला, पुलिस वाले की तरफ से भी हमें वो था। लेकिन एक टाइम आया कि फिर अब बहुत सब- बहुत अभी लेट तो हो गया, पुलिस फिर आके उन्होंने बोला कि बस और मतलब ही बोला था कि मतलब अब प्लीज आप वो हो गया तो आप अपना वो कर लीजिए आप लोग। इट वाज अच्छा एक्सपीरियंस। वो दिन लेके शूट बहुत मस्त हुआ था सुबह। हाँ, सबसे वही करते करते अभी हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं भाई जैसे। हाँ, वही चीज है। क्योंकि बहुत जन जो होते हैं भूल जाते हैं, like, हाँ, मतलब से काम हो मतलब गया, रखने से हाँ, भूल जाएगा। बट ये नहीं समझते है कि यूनाइटेड वी स्टैंड। वही चीज़ है। अगर एक साथ जाएंगे तो हम लोग बहुत बोलता नहीं एक साथ अगर कोई भी फील्ड में मैं मानता हूँ ब्रो कि अगर बढ़ना है ना, तो यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बोलता नहीं, अलोन यू में गो फास्ट, हाँ, वही चीज़ है। टुगेदर यू विल गो फार। हाँ, ये सही बात बात है। और आर्ट में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्ट में तो बहुत बंद है नहीं उतना। लाइक जो चीज में आदमी का लाइक यूनिक चीज में अगर डेडिकेशन रहेगा ना, एंड सेम डेडिकेशन रहेगा सब तीनों का फील्ड में, बहुत आगे जाने वाला है सब एवरीबॉडी। अभी आपने बोला कि इन्फिनिटी राइडर्स की टीम थी, मतलब 2-3 जो भी जन थे, आकाश वाज नॉट देयर। उसके बाद अभी मैं अगर इन्फिनिटी राइडर्स अगर मैं नाम सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ 2 ही नाम आते हैं, आकाश प्रसाद और शेख वाजिद अली। तो ऐसा क्यों? बाकी जो भी मेंबर्स थे आपके टीम में, बाद में कि पूरा ही मतलब नहीं पूरा मतलब team में- इन्फिनिटी राइडर्स ही तो है कोलकाता के, तो अगर मैं नाम सुनता हूँ इन्फिनिटी राइडर्स, तो उसमें सिर्फ अगर बोले तो 2 ही मेंबर तो हैं। इतना दिन से जानते थे हाँ, वही है। 2 ही मेंबर। आज मुझे पता आज चला। मुझे पता चला कि और भी मेंबर्स थे। तो व्हाट वाज द रीजन कि मतलब उन्होंने मतलब छोड़ दिया स्टंट राइडिंग, या और भी मतलब मेंबर्स है नहीं आपके, वो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक्चुअली हम लोग का इन्फिनिटी राइडर्स पहले नहीं था, लाइक हम लोग का और एक टीम था मॉन्स्टर राइडर्स 46, एंड उसमें लगभग 7 से 8 मेंबर्स थे। तो आस्ते आस्ते लाइक देवर ऑफ कोर्स सबका फैमिली हैज नो दैट वैसा टाइप का मेंटालिटी नहीं रहता कि मेरा जैसा, फिर भी बंद कर अगर देते थे हम
रोने से सबको fight नहीं कर सकते। सबको ही फाइट करने का अंदर बिल्ड तो नहीं है। वही जो वो लोग सोचते हैं कि चल साइकिल पापा घर में बंद कर दिए, छोड़ दे और नहीं करेंगे, दूसरी पढ़ाई में ध्यान देते और क्या। दे डोंट हैव दैट विल टू फाइट फॉर देयर ड्रीम। तो अभी क्या होता है कि वैसे करते करते बहुत जन एक दो जन छोड़ दिए सिर्फ फैमिली इश्यूज के लिए। बाकी सब थे कि दूर भाई मजा नहीं आ रहा इसमें, घुस गया नशा में। सो दीज वर द थिंग्स दैट हम लोग का टीम में देयर वाज नो डिसिप्लिन। सो ये सब चीज़ जब आने लगा ना तो वी थॉट ऑफ बीइंग स्ट्रिक्ट इन दिस गेम आस्ते आस्ते। वो हुआ जब 3-4 साल बाद। नहीं हाँ उतना डिसिप्लिन आया 3-4 साल बाद। नहीं रे, टीम हम लोग का मॉन्स्टर राइडर्स 46 2 साल के था, 2 साल का। अच्छा हाँ तो मॉन्स्टर राइडर्स 46 हम लोग को डिसिप्लिन के बारे में कब पता चला, जब हम लोग को पहला शो मिला था सेंट टीरेसा चर्च हम लोग के घर के वहाँ पे। तो हम लोग जब स्टंट शो करने गए तो व्हाट वाज इट अ पेड शो? नो नहीं एकदम। हम लोग लाइफ में इतना हम लोग जब ग्रो करने के बोल लिए दे कि ग्रो हम बता रहे लाइक इफ यू वांट टू ग्रो इन योर फील्ड व्हिच इज कंप्लीटली यूनिक एंड यू आर नॉट गुड एट इट एट ऑल, लाइक यू आर जस्ट लर्निंग, सो यू कांट एक्सपेक्ट मनी फॉर व्हाट यू आर नॉट गुड एट। you only need to मतलब एक्नॉलेजमेंट चाहिए आपको उस Acknowledge- टाइम you need to में। recognize- उस समय be बस recognized। एक रिकग्निशन चाहिए हाँ, होता है वही। कि ब्रो कुछ भी करके कुछ भी करें, लोग पहचाने- मुझे जाने, मुझे पहचाने। पहचाने मेरा स्पोर्ट को पहचाने हाँ, पहले। उस टाइम पे पैसा मैटर नहीं करता। पैसा matter नहीं इनिशियल करता। कोई भी आर्टिस्ट के इनिशियल स्टेज पे पैसा मैटर नहीं करता, नहीं करता, क्योंकि हाँ। मैंने भी बहुत सारे फ्री शोज किए हैं और इनफैक्ट आज भी मतलब करता हूँ। अगर वो है कि मतलब ये मतलब अब नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले तक मैंने फ्री शोज किए ताकि मुझे एक्सपोजर मिल पाए, Starting में क्योंकि करना और भी आर्टिस्ट हैं। मतलब ऐसा है ना कि मतलब हम लोग के फील्ड में इतना कंपटीशन है। मैं आपको फील्ड में रैपिंग की फील्ड की बात कर रहा हूँ कि इन लोगों का अलग टाइप का ही कंपटीशन। हाँ, तो हम लोग का ऐसा कंपटीशन है ना कि अगर कोई बोलता है कि मैं अगर किसी ने बोला कि ब्रो आके तू परफॉर्म कर ले, तो बोलता हूँ ठीक है ब्रो, मेरा ये चार्जेस है। तो वो लोग बोलते हैं कि ब्रो ये तो ये बंदा तो फ्री में आके कर रहा है। तो वो ये नहीं देखते कि हम लोग जो चीज़ उनको देंगे, हम लोग अपना टैलेंट का वो कर रहे हैं। अगर वो आपको फ्री में करके दे रहा था, आपने मुझे क्यों कांटेक्ट किया? मेरे अंदर कुछ है तभी ना आपने अभी ना। contact हाँ किया। हाँ वही चीज़। तो वही चीज़ आप वो समझते नहीं है, फिर वो उनको ही वो प्रीफर करते हैं। और मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, मैं गलत बोलूँगा जो फ्री में कर रहे हैं। वैसा हम लोग के साथ भी हुआ है। जो मैं गलत बोलूँगा जो फ्री में कर रहे हैं, क्योंकि ब्रो तुम हम लोग का मार्केट फिर खत्म कर रहे हो, क्योंकि यू आर डूइंग इट फॉर फ्री। फिर उसको भी फ्री में हमेशा काम करते Field का रहा। भी नाम तो खराब हो रहा है। वही Free चीज का भी है। नाम है। देखो फ्री का टाइम अभी, क्योंकि देखो जब ग्रो कर रहा था ये हिप हॉप सीन जब ग्रो कर रहा था तब इट वाज गुड, लेकिन अभी वो ग्रो कर चुका है तो तुम दूसरे का मार्केट खराब करो, वही चीज। और एक तरह से दोनों की ही गलती है कि वो करवा रहे हैं, क्योंकि आप आर्टिस्ट की अब, रिस्पेक्ट हाँ। नहीं कर रहे हो। आप कमा रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि आर्टिस्ट नहीं कमाए, तो उसके घर में भी रोटी डालनी है, उसको भी अपना पेट पालना है। मेरे हिसाब से ये सीन में जब दोनों स्ट्रगलिंग है तो सपोर्ट करना चाहिए। एक कमा रहा है उससे, हाँ। तुम फ्री में फिर क्यों काम करोगे उससे? तो वो क्या करेगा, आज तुमसे काम करवा ले, कल दूसरे से काम करवा लेगा, नया सबसे काम। इसीलिए जो भी आर्टिस्ट है एक दूसरे के साथ अगर वही दोनों है, हाँ। वैसा है तो ठीक है, दोनों एक दूसरे को लेके निकले। अब कोई अच्छा कंपनी भी है, अच्छा है, तो वो तो हम हमेशा चाहेगा जो फ्री में काम करे, इससे आज करवा लेंगे, कल दूसरे से करवा लेंगे। लेकिन हम लोग क्या ऐसा बिल्ड किए, हम लोग अपना रेपुटेशन बनाए हम लोग, तो अब लोग मतलब खुद से ही हम मतलब अगर कॉल भी करते हैं तो मतलब हम लोग को वो लोग को पता है कि हम लोग विदाउट पेमेंट करेंगे नहीं, तो वो लोग सीधा मतलब कॉल करके कभी ये नहीं बोलते हैं कि ब्रो वी नीड अ फेवर, ऐसा कभी भी नहीं आता। हम आपको बुक करना चाहते हैं, आपका कॉस्ट क्या है, आप कितना लेते हैं, तो हम लोग सीधा बोलते हैं हम लोग का जो मैनेजर है उनसे बात कर लीजिए, वी डोंट टॉक टू, मतलब ऐसे हम लोग Directly बात नहीं directly बात नहीं। और ये मतलब ये प्रोफेशन में जाना, इसमें कोई क्या बोलते हैं उसको, नाप नहीं सकते जो ये कितना अच्छा है या कितना अच्छा। और अभी के जो न्यू कमर्स है वो सोचते हैं कि मैं रैपिंग करना चालू कर दूं, मुझे पैसा आना चालू हो जाए। नो ब्रो, इट्स नथिंग लाइक दैट। हम 6 साल से करते हुए आ रहे हैं, तब इतना किया हमने। सही बात। हम 6 तुम अभी कल से लिखना चालू किया, फिर तुम बोलते हो कि मुझे कोई प्रमोट नहीं करता है, वो नहीं करता। ब्रो हम 6 साल से करते रहे, लेकिन फिर भी हम लोग को उतना प्रमोशंस नहीं मिलता है, लेकिन हम रोते नहीं है। अगर तुम आर्टिस्ट हो, तुम अपना काम करते रहो, सक्सेस आएगा ब्रो। अगर तुम डालोगे कि नो वन शेयर्स माय वर्क, तुम अच्छे फ्रेंड नहीं हो, तुम मेरा काम शेयर नहीं करते हो, काम अच्छा अच्छा काम होता है, कर, शेयर शेयर अपने आप मिलेंगे ब्रो। वही पसंद आएगा तो हाँ, अपने आप होएगा। रोने से शेयर्स नहीं मिलेंगे आपको, या रोने से आपको प्रमोशंस नहीं मिलेंगे, वही चीज है। तो आजकल के क्या इन लोगों से क्वेश्चन पूछना है, तो इन लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछ के ये शो खत्म करूंगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन ये है, तुम लोगों का इस फील्ड में मोटिव क्या, मतलब अपने आप को 5 साल 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते
लाइक हम लोग का भी मेन यही मोटिव है कि हम लोग ये स्टंट राइडिंग जो MTV फ्री स्टाइल स्टंट राइडिंग हम लोग जो करते हैं इसको अभी रिकग्नाइज करवाए एज अ स्पोर्ट. लाइक दिस इज नॉट येट रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट डिक्लेयर एक दिन करे कि ये स्पोर्ट बनेगा. बिकॉज बहुत राइडर्स लोग हैं जो लोग अपकमिंग जनरेशन है, वो लोग चाहेंगे कि इफ आई टेक स्टंट राइडिंग व्हाट इज द स्कोप इन इट. सो हम लोग ये चाहते कि ये एक ऐसा फील्ड बने, ऐसा एक स्पोर्ट बने ताकि कोई बच्चा अगर कोई भी अगर इंडिविजुअल अगर पैदा हो या कुछ भी हो लाइक इंटरेस्ट अगर हो, ऐसा नहीं बोलेगा मम्मी हम क्रिकेटर बनेंगे, ऐसा बोलेगा कि हम प्रोफेशनल MTV स्टंट राइडर बनेंगे. मम्मी बोलेंगे हाँ बेटा तू एक दिन जरूर बनेगा. ये बात सुनने के लिए वी आर बीन वर्किंग वेरी हार्ड इन दीज कमिंग ईयर्स एंड ऑफ कोर्स हम लोग और भी खटेंगे. ये 10 साल में अभी तो 5 साल में वी सी आवरसेल्व्स टू बी इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो हम लोग अभी भी करते हैं, सबको इंस्पायर टू फॉलो देयर ड्रीम्स एंड आई होप इट विल ब्रिंग कलर्स इन देयर लाइफ. ठीक है, तो आप लोग इंस्पायर रहिए इन लोगों से. इन लोगों का काम देखिए, मस्त काम है. आप लोग जैसे देखने में मजा लगेगा वैसे करने में थोड़ा सा नहीं But लगेगा. it has been a privilege working with Sandeep Kumar Films and Tushar bhai. Always दिल से invite with Captain Sinha और मेरा साथ and Akash के नहीं. So बहुत मजा आया, like ये इंटरव्यू में मजा आया and मस्ती बहुत. thanks for watching. Okay, bye. Bye.